वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी की कार्रवाई पर लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है। लालू यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। बेटियों, नातियों, पुत्रवधू को परेशान करने का लगाया आरोप। नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती पुत्रवधू को ईडी ने 15 घंटे बैठा कर रखा। संघ और भाजपा के विरोध में मेरी वैचारिक लड़ाई रहेगी और आगे भी ये निरंतर जारी रहेगी। इनके सामने मैंने कभी भी घुटने नहीं टेके हैं। मेरे परिवार का कोई व्यक्ति आपकी राजनीति से समक्ष नतमस्तक नहीं होगा। ये ट्वीट खुद लालू प्रसाद यादव ने किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरा परिवार कभी भी बीजेपी के सामने नतमस्तक नहीं होने वाला। आपकी नीतियों से हम प्रभावित नहीं होने वाले हैं। देखिए, आपको बता दें कि हाल ही में लालू प्रसाद यादव का किडनी का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद वो सिंगापुर से दिल्ली लौटे थे। अपनी बेटी मिसा भारती के घर पर वो रह रहे हैं और वहां सीबीआई भी पहुंची थी पूछताछ के लिए। और ईडी जब पहुंची वहां पर पूछताछ के लिए तो उससे परेशान होकर लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया गया वो मैं आपको बता दूं। संघ और बीजेपी के विरुद्ध मेरी वैचारिक लड़ाई हमेशा रहेगी और इनके समक्ष मैंने कभी भी घुटने नहीं टेके हैं। ये ट्वीट किया गया लालू प्रसाद यादव की ओर से। साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे परिवार और पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपकी राजनीति के समक्ष नतमस्तक नहीं होगा। तो नतमस्तक नहीं होने की बात लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से दोहराई और अपनी आवाज को बुलंद किया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव शुरुआत से ही बीजेपी के विरोध में रहे और इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रितेश मिश्रा जुड़ गए हैं। रितेश, देखिए, लैंड फॉर जॉब मामले में जिस तरह से लगातार मुश्किलें आरजेडी परिवार की या यूं कह ले लालू परिवार की बढ़ती नजर आ रही है, ऐसे में ये भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैं वापस लौटा हूं तो मुझे परेशान किया जा रहा है। अब बिल्कुल सही कहा पूजा आपने। जब से ईडी की कार्रवाई हुई है तब से देखिए कि लालू परिवार का एक एक जो सदस्य है वो इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है, चाहे वो रोहिणी आचार्य हो या लालू प्रसाद यादव की अन्य बेटियां। क्योंकि देखिए कि एक साथ कुल 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई, ना सिर्फ उनके परिवार के लोगों पर बल्कि लालू प्रसाद यादव के जो भी नज़दीकी लोग हैं उन तमाम लोगों को ईडी ने अपनी शिकंजा में ले लिया है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं, इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। बीजेपी की कार्रवाई, ईडी की कार्रवाई को कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की ही कार्रवाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो ईडी में हमारे सूत्र हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो कार्रवाई हुई है वो फुल प्रूफ हुई है। जो भी छापेमारी की गई है फुल प्रूफ की गई है और साक्ष्य भी काफ़ी गंभीर मिले हैं, जो आने वाले समय में लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्य और उनके जो भी नज़दीकी जो लोग हैं उन लोगों की परेशानी को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए, ईडी हो या फिर सीबीआई हो, इन तमाम लोगों को, इन तमाम अधिकारियों को ये बात बड़ी बखूबी पता है कि राजनीतिक रसूख वाला परिवार है लालू प्रसाद यादव का। और अगर इन पर कार्रवाई होती है, इनके यहाँ छापेमारी होती है और फुल प्रूफ बगैर प्लान के अगर किया जाता है, अगर साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो उसका दुष्परिणाम जो है वो सीबीआई और ईडी को ही भुगतना पड़ेगा। लिहाजा एक एक जो बारीकी है उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए इस बार छापेमारी की गई है। और जो सूत्र हैं उनका कहना है कि पुख्ता सबूत इस बार मिले हैं जो आने वाले समय में लालू प्रसाद यादव की परेशानी को और बढ़ा सकते हैं, उनके करीबियों की परेशानी को बढ़ा सकते हैं। लिहाजा इसी को लेकर बार बार ट्वीट्स किए जा रहे हैं। और अब देखिए कि किस तरह से इसे अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनका भी समर्थन मिलने लगा है। लेकिन साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि जो मामला हुआ था, यानी लैंड फॉर जॉब जो स्कैम हुआ था, उसमें ईडी को काफ़ी गंभीर, अहम और पुख्ता सबूत मिले हैं और उसी के बाद ये सारी जो कार्रवाई की गई है वो हुई है। और देखिए कि कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही इस पर अब ट्वीट करके वो अपनी संवेदना दिखा रहे हैं लालू प्रसाद के परिवार को लेकर, लेकिन ये सारी जो कार्रवाई हुई थी, ये केस जो हुए थे, ये कांग्रेस के दौर में ही हुए थे। लिहाजा सवाल तो वहाँ पर भी उठेंगे। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि बिहार में जो राजनीतिक माहौल है वो बेहद गर्म है और इसका असर देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। जी पूजा।
बिल्कुल रितेश, देखिए और सूत्रों के हवाले से खबर ये भी निकलकर सामने आई, क्योंकि आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि ईडी के पास इस बार जो सबूत है वो बहुत पुख्ता हैं, और जिस तरह से कल देर रात तक जांच चली उसके बाद जानकारी निकल के आई कि काफी कैश जो है बरामद किया गया, सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं, डॉलर्स भी बरामद किए गए हैं। कहीं ना कहीं आने वाले समय में इन साक्ष्यों के आधार पर ही सही, लेकिन आरजेडी परिवार की और लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए कि जो भी फाइंडिंग्स होती हैं और जब उनका मिलान किया जाता है, जब वो सही तरीके से उनकी खरीदारी के कागजात नहीं पाए जाते हैं, तो वो भी जब केस किए जाते हैं तो ये जो साक्ष्य, चाहे वो कैश की बात कर लें, डॉलर की बात कर लें, जेवरात की बात कर लें, अगर इनके पुख्ता साक्ष्य आपके पास नहीं है, एविडेंस नहीं है कि किन सोर्सेज से आपने या आपकी आय जितनी है अगर उससे ज़्यादा की आपने खरीदारी की है, तो वहाँ भी आपके ऊपर केस बनता है, वहाँ भी आपके ऊपर मामला बनता है। लेकिन ईडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण था कि इस मामले में उसके पास डॉक्यूमेंट्स क्या हाथ लगे हैं। हमारे सोर्सेज जो हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि ईडी के हाथ इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण और पुख्ता डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, जिसको लेकर वो आगे जो है इस पूरे मामले को बढ़ाएगी और आने वाले समय में इस मामले में लालू प्रसाद यादव और घिरेंगे, उनके सहयोगी जो हैं उनकी भी परेशानी बढ़ने वाली है और उनके परिवार के सदस्यों की भी परेशानी आने वाले समय में हो सकता है और बढ़ जाए। बिल्कुल रितेश, यानी ये कहा जा सके कि 15 मार्च को जब लालू यादव की, राबड़ी देवी की और उनके साथ मीसा भारती की पेशी होनी है, तो इस बार पुख्ता सबूतों के साथ हर संभव कोशिश की जाएगी कि लालू प्रसाद यादव पर कार्रवाई जरूर हो। क्या ये समझा जा सकता है कि 15 मार्च को होने वाली पूछताछ को लेकर ही उससे पहले वो साक्ष्य, वो सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि वो कोर्ट में पेश किए जा सके, और लैंड फॉर जॉब मामले में अब तक लालू प्रसाद यादव जिस तरह से बचते नजर आ रहे हैं उन पे गाज गिर सकती है। अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रसूखदार व्यक्ति हैं लालू प्रसाद यादव, प्रभावशाली हैं, लिहाजा कोई भी कार्रवाई करने से पहले कोई भी संस्था जो है वो बहुत कुछ सोचती है, बहुत कुछ समझती है, क्योंकि ये बात तय है कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति पर अगर कार्रवाई होती है तो फिर राजनीति का आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है और इसे राजनीति से ही जोड़कर देखा जाता है। लेकिन कोई भी सरकारी जो संस्था है, जो जाँच एजेंसी है, वो जो कार्रवाई करती है वो फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत करती है। जब उसके पास साक्ष्य होते हैं तभी वो मामले को आगे बढ़ाती है, और इस मामले में भी 15 तारीख को पूछताछ होनी है। लिहाजा सारे साक्ष्य जो है, चाहे वो सीबीआई की बात कर ले या फिर ईडी की बात कर ले, ये सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं ताकि जब केस में पूछताछ हो, कोर्ट में जब इस मामले में जिरा हो, तो उस समय ईडी जो है वो पुख्ता तौर पर सबूतों को आगे कर सके और इस मामले में वो लीड ले सके। इसी के तहत ये सारी जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से आए हैं, किडनी का इलाज उनका हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। तेजस्वी यादव की पत्नी जो हैं वो गर्भवती हैं। लिहाजा जो सेंटीमेंट है, जो कार्यकर्ताओं का सेंटीमेंट है, उनके चाहने वाले जो लोग हैं उनका सेंटीमेंट है वो लालू प्रसाद यादव से है। लेकिन कानून कानून होता है, कानून सर्वोपरि होता है। लिहाजा कानून ये नहीं देखता है कि कौन किस दौर से गुजर रहा है। अगर उस समय उसको कार्रवाई करनी होती है तो वो बिल्कुल कार्रवाई करती है, और इसी के तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है और इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। जी पूजा, क्या ये समझा जाए रितेश कि आज भी कार्रवाई जो है छापेमारी की वो आगे बढ़ाई जा सकती है? देखिए, जो हमें सूचना मिल रही है उसके अनुसार अब ये जो ईडी की छापेमारी है, जितने भी 15 ठिकाने थे लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोगों के या फिर उनके सहयोगियों के यहाँ, वहाँ पर ये छापेमारी कल देर रात पूरी हो चुकी है और जितने भी अहम साक्ष्य और सबूत हैं वो जुटाए जा चुके हैं। अब इसके बाद आगे की कार्रवाई ईडी करेगी, लेकिन हमारे पास जो अभी सूचना है उसके अनुसार अब कहीं रेड नहीं चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।